तो मानव में पाचन, तो मानव में पाचन करने से पहले मानव में जो पाचन होता है वो कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? 4। इसके नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, है ना। पहला है अंतर्ग्रहण। क्या है? कहाँ है? अंतर्ग्रहण, है ना। इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं है ना, इंजेक्शन है। और दूसरा है पाचन। मालूम है पाचन में क्या होता है? क्यों? डाइजेशन, है ना। और थर्ड है स्वांगीकरण। अवशोषण। स्वांगीकरण को लिख देते हैं, बाद में देखते हैं। स्वांगीकरण क्या है? है ना, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एसिमिलेशन। फिर आते हैं अवशोषण। अवशोषण क्या है? अवशोषण है। और अवशोषण जिसको बोलते हैं मालूम है थोड़ा किसी को? थोड़ा एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं। जी, एक टाइप से और आ जा सकते हैं, उसको भी लिखना जरूरी है। अपन ने 4 होते हैं मगर एक और लिख देंगे, है ना। जिसको बोलते हैं बहिर्विक्षेपण। बहिर्क्षेपण, बहिर्क्षेपण, है ना, है ना। जिसको बोलते हैं ईजेशन। ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन है यहाँ पर ई, और ये ईजेशन है ना, इतना याद रखना, ई का यूज़ करना, ये, है ना। तो ये इतनी क्रिया है। हम कह सकते हैं कि टोटल इसमें पाचन करने की क्रिया के टोटल हमारे पास 5 है। यहाँ पर कितने हैं? 5 है। जनरली हमारे पास अवशोषण तो इनके द्वारा, ये क्रियाओं के द्वारा होता है, पर फिर अवशोषण को ऊपर लिखते थे यहाँ पर। देखो, तो मानव में पाचन क्रिया को देख रहे हैं। तो मानव में पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ पर होता है? मुख्य गुहा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो मुख्य गुहा। थोड़ा मैं एनालाइज करा था पिछले चीज़ों को, देखो। ये किसके लिए? नॉइस के लिए। कौन सा पार्ट? ये नाक के लिए। नाक की जो ट्यूब है ये, है ना। और जो इससे नॉइस के द्वारा हमारे पास जो भी ऑक्सीजन आता है ना, इस ऑक्सीजन हमारे पास जो आ रहा है, ये ऑक्सीजन हमारे पास देखो, आ समझ में? ये इस स्थान पर आया, ये। और यहाँ पर देखो, ये भोजन, भोजन यहाँ पर भोजन का पाचन करते हैं, भोजन एक्सेप्ट करते हैं ना यहाँ से। ये भोजन आया यहाँ से, है ना। तो यानी जो क्या है, नाक और भोजन, क्या है? नाक और भोजन के द्वारा, मतलब नाक और जो मुख्य गुहा के द्वारा जो है ना, भोजन जहाँ कहाँ पर एकत्रित होता है? यहाँ पर, है ना। नाक के द्वारा ऑक्सीजन को लिया, मुख्य गुहा ने बक्कल कैविटी के द्वारा हमने क्या है ना, बक्कल कैविटी के द्वारा हमने क्या? भोजन को एक्सेप्ट किया। तो ये भोजन कहाँ पर एकत्र हुआ? यहाँ पर, है ना। इस स्थान को क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है? क्या बताया? ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रसनी, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको? ये फेरिंग्स बोलेंगे। आप फेरिंग्स बोलेंगे इसमें। अब ये फेरिंग्स क्या है? यहाँ पर ये फेरिंग्स, अब ऊपर यहाँ पर और भी डीपली अपन को पढ़ना है, देख लेना प्रीवियस वीडियो में। अभी देख, यहाँ देख करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अब यहाँ पर ये भोजन क्या है? यहाँ पर ये भोजन और ये दोनों अलग हो जाएंगे इस स्थान से। हर समझ में? भोजन क्या हो जाएगा? भोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। ये आ हुआ। तो ये तो भोजन अब कहाँ पर आया, है ना?
ये हमारे पास इसको भोजन इस ग्रसनी से कहाँ पर आया, ग्रसिका में। ये किसको, ग्रसिका, जिसको हम बोलते हैं ओसोपेगस। क्या बोलेंगे, ओसोपेगस, यानी जिसको बोलते हैं ग्रसिका। तो फेरिंग्स से ग्रसिका या ओसोपेगस में आया है ना। आप ओसोपेगस क्या करेगा, इसको एक क्रमाकुंचन गति के कारण, कौन सी गति है ना, क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन आगे की ओर है ना चले जाएंगे। ये पता है ये बात, भोजन आगे की ओर क्रमाकुंचन गति के कारण ये जो ओसोपेगस क्या है, इसको धीरे धीरे आगे सरकाते हुए चले जाएंगे, भोजन यहाँ आज चले जाएगा इधर, ऐसा है। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप यहाँ देखो है ना, इस जो इस स्थान से ऑक्सीजन ये चेंज हुआ, ये ऑक्सीजन किस में आई है, श्वास नली में। किसमें, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं जिसको, ट्रेकिया, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया, श्वास नली में। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये श्वास नली से यानी फेफड़ों से क्या है, भोजन कभी गलती से ये जो भोजन है ये फेफड़ों में ना चला जाए, ये है ना, ये भोजन क्या है फेफड़ों में ना चले जाए, इसलिए यहाँ पर एक ढक्कन होता है, इसको ढक्कन बोलते हैं एपिग्लोटिस। उस ढक्कन का नाम क्या, एपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस, जिसको घाटी द्वार बोलते हैं, बोलते हैं ना उसमें। अब ये भोजन आया, अब ये भोजन, अब यहाँ पर ये ग्रसिका से भोजन कहाँ चला जाएगा, आमाशय में, स्टमक में। कहाँ जाएगा, किस में जाएगा, ये है ना, स्टमक में चले गया। इसको क्या बोलते हैं, स्टमक। है, स्टमक के भी कितने भाग है इसके, चार। एक होता है कार्डियक, है ना, कार्डियक है ना, कार्डियक पार्ट से ये, जिसको हृदय पार्ट भी बोलते हैं। और इधर ये जो कौन सा है, ये फंडस है ना। और ये जो है ना, ये जो ये वाला भाग जो बॉडी, और ये पाइलोरिक। ये आमाशय से भोजन, ये पेट से, तुम्हारे पेट से भोजन वापस ना जा सके, पेट से भोजन है ना, पेट से भोजन वापस ना जा सके, इसलिए हमारे पास क्या एक ढक्कन होता है यहाँ पर। उस ढक्कन नाम बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पिंचर। आज समझ में। और एक नाम हो इसका, एक नाम और इसका ओसोपेगस, ओसोपेगस गैस्ट्रिक स्पिंचर। दो नाम है ना, ओसोपेगस गैस्ट्रिक स्पिंचर, देख लो नजर, है ना। आप भोजन यहाँ आया है ना, अब यहाँ भोजन कहाँ से यहाँ चले जाएगा, इधर कहाँ जाएगा, ये छोटे हाथ में। कहाँ पर जाएगा ये, इतनी बात तो मालूम है ना। है ना, ये छोटी हाथ के, ये छोटी हाथ यानी हम जिसको बोलते हैं, कौन क्या बोलते हैं इसको, है ना, इस पूरे भाग का हम इतने भाग क्या बोलते हैं, है ना, स्मॉल, क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी हाथ। क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी हाथ, है ना। अब इस छोटी हाथ के भी एक 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ना ड्यूडेनम, कौन सा है ना, एक होता है ड्यूडेनम, और दूसरा पार्ट होता है जो ये ड्यूडेनम जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहणी, है ना। और यहाँ पर जो है एक जे आकार वाले आकृति, जे आकार, जिसको बोलते हैं जेजनम। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेजनम, है ना। जेजनम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हम जिसको बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं जिसको अग्रछुदांत्र। क्या बोलेंगे, अग्रछुदांत्र, है ना। ये देखो, ये बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, ये। और ये लास्ट हमारे पास जो लास्ट वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलेंगे इसको, इस भाग क्या बोलते हैं, इलियम। इलियम है। अब भोजन आगे की ओर चला है ना, जा रहा है, कुछ बात समझ में आ रहा है। ये अब ये भोजन, ये इस भाग को क्या बोलते हैं, इलियम। ये छोटी हाथ का ही भाग है ना, इलियम, है ना। अब इलियम से भोजन अब कहाँ जाएगा, बड़ी हाथ में। कहाँ पर जाएगा ये, बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, ये बड़ी हाथ है ना। अब बड़ी हाथ के यहाँ पार्ट्स को देखें तो हमारे पास ये बड़ी हाथ में जो है यहाँ पर, है ना, देखो ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम सीकम। क्या बोलते हैं इसको, अधनाल, जिसको बोलते हैं अधनाल। और इलियम है, तो देखो छोटी हाथ से बड़ी हाथ में कौन ले जा रहा है भोजन को, इलियम ले जा रहा है। छोटी हाथ के कौन से भाग से भोजन, इलियम। और छोटी हाथ के मतलब इलियम तो ले जा रहा है, मगर इलियम सबसे पहले बड़ी हाथ में कौन से स्थान पर ले जा रहा है, इस स्थान पर, सीकम में। मतलब इलियम क्या है, सबसे पहले भोजन को कहाँ पे, सब बड़ी हाथ के कौन से भाग में ले पहुँचा रहा है, ये सीकम में पहुँच गया। और यहाँ पर एक होता अपेंडिक्स, मालूम है
यहाँ पर कौन सा है, क्या है, अपेंडिक्स, जिसका अवशोषी अंग है, जिसका हमारे अवशोषी अंग है, क्या है ये, अवशोषी, हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है ना। जो पहले घास फूस खाने वाले लोग इसको घास फूस में पाए जाने वाले जो सेलुलोज है उसका पाचन करते थे ये। अब देखो, अब लास्ट में हमारे पास ये जो भाग है इसको बोलते हैं रेक्टम्स। क्या बोले इसको, रेक्टम। रेक्टम है यदि किसी प्रकार ये जैसे रेक्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं मलाशय, हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ जो लास्ट में इसको पूरा निचोड़ दिया जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर होता है ना। अब यहाँ जो अब देखो आवश्यकता पड़ने पर इस हमारे पास लास्ट में ये होता है एनस, क्या बोलते हैं इसको, यानी गुदाद्वार। तो इस एनस के द्वारा हमारा जो मलमूत्र जो है अपशिष्ट जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य ना हो वो बाहर निकल आते हैं, और इस प्रकार क्या होता है, एक पाचन तंत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है। हाँ समझ में, यहाँ पर इतनी बात याद रखना। तो हम अंतर्ग्रहण पढ़ रहे हैं, क्या है अंतर्ग्रहण, तुम्हें लिखने का आएगा अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, है ना। तो अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, तो भाई है ना, ये पूरा तुम्हारे उसमें है कि मानव में पाचन क्रियाओं को समझाइए, तुम्हारा उसमें ये लिखने का आएगा, तो ये सारी बात लिखना पड़ेगा। यदि डायग्राम और बता दिया तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं, नंबर ज़्यादा मिलेंगे, है ना। और डायग्राम तो दोनों लिखना पड़ेगा तुम्हें। देखो, तो मानव में पाचन क्रिया देख रहे हैं, तो अंतर्ग्रहण किसे कह रहे हैं, तो भैया भोजन को क्या है, मुख के द्वारा, क्या है, भोजन के है ना, भोजन को मुख के द्वारा क्या है, भोजन को क्या है, मुख के द्वारा क्या है, अंदर लेने की क्रिया को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। भोजन को क्या है, भोजन को क्या है, मुख के द्वारा, किसके द्वारा, भोजन को मुख के द्वारा अंदर ग्रहण करने की क्रिया को बोलते हैं हम अंतर्ग्रहण। एक वाक्य में लिखना, ज्यादा खुद में इतना बड़ा लिखने का आवश्यकता है ना। क्या बोल इसमें, भोजन को क्या है, भोजन को क्या है, मुख के द्वारा, भोजन को मुख के द्वारा अंदर ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं अंतर्ग्रहण, जिसको बोलते हैं इंजेक्शन। हाँ समझ में। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, पाचन। अब पाचन में क्या होता है भैया, पाचन में ये होता है कि भैया हमने भोजन मुख के द्वारा भोजन को पचा लिया। क्या है, पाचन किसे कहते हैं, पाचन क्या है, पाचन किसे कहते हैं कि जटिल पदार्थों को क्या है, जटिल पदार्थों को क्या है, सरल पदार्थों में क्या है परिवर्तित करने की क्रिया को कहते हैं हम पाचन। कुछ बात समझ में आया, क्या बोले इसमें, यहाँ पर क्या बोले इसमें, पाचन क्रिया में हम क्या बोले इसमें कि भाई ये पाचन किसे कहते हैं मालूम है, ये देखो भोजन आपने ग्रहण किया, मुख के द्वारा ग्रहण कर लिया, तो मुख के द्वारा ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कर लिया ना, भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं अंतर्ग्रहण, है ना। और पाचन हम किसे कहेंगे भाई, कि पाचन क्या बोल रहे इसमें कि भाई मुख के द्वारा क्या भोजन को है ना, भोजन को ले लिया गया ना। भोजन कैसे कठोर हो सकते हैं, अब उस कठोर पदार्थ को क्या, देखो पहले अंतर्ग्रहण में क्या भोजन को सिर्फ अंदर लिया, अंतर्ग्रहण में क्या है, भोजन को सिर्फ अंदर लिया। अब अंदर लिया तो बात कहने के तात्पर्य ये कि भाई भोजन कठोर हो सकता है, भोजन चबाने योग्य ना हो, मतलब भोजन को क्या पचाना भी तो पड़ता है, उसको चबाओगे आप, उसको दांतों के द्वारा, उसको टीथ के द्वारा चबाओगे उसको, है ना। ये नहीं जटिल पदार्थ होगा, कठोर पदार्थ होगा, कुछ बड़ा पदार्थ होगा, आप इसको है ना। यदि यहाँ पर भोजन को आप ग्रहण करते समय क्या है, कुछ यहाँ बड़े पदार्थ आ गए, क्या है बड़े, हाँ समझ में, इसको पचाना पड़ेगा ना, इसको ये जटिल पदार्थ था, कैसे ये कठोर पदार्थ था ना, अब जटिल पदार्थ था, इस जटिल पदार्थों को आपने क्या इसको छोटे पदार्थों में कन्वर्ट कर दिए छोटे में, यानी सरल पदार्थों में, सरल पदार्थों में, सिंपल मटेरियल में, है ना। तो इससे अब इसके फिर अंदर जाएगा, हमने जटिल पदार्थ था उसको, मेरे कठोर पदार्थ उसको यानी सरल पदार्थों में, छोटे सूक्ष्म पदार्थों में, किसमें सूक्ष्म पदार्थों में कन्वर्ट कर दिया, तो बदल दिया, तो बदलने के बाद ये फिर ये आगे जा सकता है, इसको पचाना पड़ेगा ना, अगर पचाएंगे नहीं तो क्या होगा, अंदर थोड़ी जाएगा। समझ में आ रहा ये, तो क्या है, तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं पाचन। क्या है, पाचन। क्या कहते हैं, पाचन। अब देखो, अब ये भोजन को पचा लिया, अब पाचन के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रिया के पाचन जो होता है, यानी हमारा पाचन कर लिया, उसे पाचन करने के बाद हमारे ये पाचन कहाँ पर हो रहा है, ये आमाशय में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है ये, कहाँ पर हो रहा है ये, आमाशय। आमाशय हो गया पाचन, आमाशय में भोजन का क्या कर लिया उसने, पाचन। अब पाचन करने के बाद देखो आमाशय में और क्रिया होता है, भोजन का किस तरीके से होता है, ये भोजन को पाचन करने के बाद हमारे पास किस तरीके से होता है। जैसे आपने भोजन ग्रहण किया, कौन सा है ना, भोजन आपने ग्रहण किया कार्बोहाइड्रेट वाले, कैसे, ये पाचन के अंतर्गत पड़ रहा है। हम भोजन का पाचन कहाँ पर हो रहा है, आमाशय में। भोजन का पाचन कहाँ पर हो रहा है, आमाशय में। आमाशय में यहाँ से पूरा चबा लिया, उसको चबाने का तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर पाचन हो रहा है उसका। क्या हो रहा है यहाँ पर, पाचन। आपने जैसे कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट जैसे किसी भी मोटे अनाज, मक्के खा लिए, मक्के वाले थूली जो होता है मक्के खा लिए,
खा लेते बोलते थे मोटे अनाज जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट युक्त हो, जैसे और भी है ना कार्बोहाइड्रेट हो उसमें, है ना, जैसे मोटे अनाज में पाए जाते थे। कार्बोहाइड्रेट से आपने क्या प्राप्त किया? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त किया ग्लूकोज। क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया? ग्लूकोज। फिर प्रोटीन खाया, दालें खाया आपने, क्या है? दाल खाए, है ना। तो दाल से आपको क्या प्राप्त हुआ? इस पाचन की क्रिया में हमने पचा दिया ना भोजन को। ये कार्बोहाइड्रेट जैसे फल फ्रूट जो भी खा रहे हो आप, ठीक है नहीं, उस फल फ्रूट में है ना कि ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन जो भी हो सकता है, या आना जो भी आप विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण कर रहे हो, उस भोजन में इन सब हो सकता है। तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि ये कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। कैसे? ये बहुलक है। क्या है? बहुलक है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या है? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉलीसेकेराइड से भी डाइसेकेराइड से है ना मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। छोटे छोटे में एक ये बड़ी इकाई है, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, इस प्रकार से कन्वर्ट होते चले जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या? ग्लूकोज प्राप्त हुआ। प्रोटीन से क्या? अमीनो अम्ल प्राप्त हुआ। अमीनो क्या है? अमीनो अम्ल। फिर आते हैं वसा। क्या है? वसा। अब वसा से आपको प्राप्त होगा ग्लिसरॉल। क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल। ये बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये पाचन हुआ अमाशय में। कहाँ पर हुआ? अमाशय में, है ना। हमने इसको थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया। हमारे पास कौन सा? अवशोषण, है ना। अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है कि अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि आप अवशोषण ये आगे लिख दिया मैंने, क्रम चेंज कर देता है, इतना ध्यान दे रखना ना। ये कौन सा नंबर में आएगा? तो ये आएगा हमारे पास 4 नंबर में और ये 3 नंबर, इतना ध्यान रखना। अवशोषण पहले अवशोषण आएगा। अवशोषण आ गया यहाँ पर। ये अवशोषण अब यहाँ पर क्या है ना। अब ये अवशोषण क्या करेगा? भोजन यहाँ पर पाचन कर लिया, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। ये ग्लूकोज और अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया। है समझ में? ग्लूकोज और अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया। कहाँ पर? अमाशय में। पाचन हुआ था यहाँ पर, अमाशय में आ गया। पूरा पाचन करने का काम को हमारा पेट ही करता ना, कि कोई दूसरा करता है? पेट ही करता है। तो तुम्हारे भोजन हमारे पेट में पाचन हुआ उसका, और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज प्राप्त हुआ, प्रोटीन से अमीनो अम्ल और वसा से ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया, है ना। अब प्राप्त होने के बाद हमारे पास देखो, अब ये जो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल कहाँ पर जाएगा? ये हमारे शरीर की समस्त कोश, है ना, हमारे शरीर की जो अवशोषण सतह पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा? ये अवशोषण सतह पर। अवशोषण सतह का मतलब समझते हैं? जैसे तुम्हारी त्वचा हो, है ना, अवशोषण जो त्वचा ग्रहण करते हैं ना, ये तो ये कहाँ पर जाएगा? ये अवशोषण सतह पर। अवशोषण हमारे अवशोषण किसे कहते हैं? पाचन तो समझ लिया कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। कहाँ पर हो रहा है? अमाशय में। कैसे हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल दिया, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को ग्लिसरॉल में, ये पाचन हो गया। अवशोषण की बात, अवशोषण किसे कहते हैं? है ना, अवशोषण किसे कहते हैं भाई? पचा हुआ भोजन को, है ना, पचे हुए, ये पचा, यहाँ अमाशय भोजन पाचन हो चुका है ना, इसका यहाँ पर पाचन होगा, ये ग्लूकोज अमीनो अम्ल प्राप्त होगा। ये पचा हुआ भोजन है, ये क्या है? ये पचा हुआ भोजन। तो क्या बोले इसमें? पचे हुए भोजन को क्या है? मतलब हमारे शरीर की अवशोषण सतह तक, क्या है? अवशोषण सतह तक पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलेंगे? अवशोषण। कुछ बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसमें कि हमने भोजन का पाचन कहाँ पर हो गया? कहाँ पर हो गया? अमाशय में हो गया, स्टमक में हो गया पाचन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसमें कि पाचन हम किसे बोल रहे हैं भाई? यानी अवशोषण किसे कहते हैं? अवशोषण हम कि भाई कि पचा हुआ भोजन, पाचन यहाँ से हो गया। पचा हुआ भोजन कौन है? ये सभी, ये आज समझ में, ये पचा हुआ भोजन है, ये पचा हुआ भोजन है, अमाशय में पाचन हो चुका है इसका। तो क्या इसमें पचे हुए भोजन को क्या है? शरीर की अवशोषण सतह तक, कहाँ पर? अवशोषण सतह तक, मतलब जो ग्रहण करने वाला, क्या है? अवशोषण मतलब यानी जो ग्रहण करने वाला। अवशोषण का मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश तुम अवशोषण करते कि नहीं, विटामिन डी आप अवशोषण करते हैं, भोजन तुम अवशोषण करते, बहुत सारी चीजें ग्रहण करने की क्रिया, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे इसमें कि पचे हुए भोजन को अमाशय द्वारा, क्या है? यहाँ से लिख सकते हैं कि अमाशय द्वारा पचे हुए भोजन को क्या है? शरीर की क्या है? अवशोषण सतह तक पहुंचाने की क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। कुछ बात समझा रहे हैं यहाँ पर? अमाशय द्वारा यानी स्टोमक के द्वारा पचे हुए भोजन को क्या है? शरीर की अवशोषण सतह तक पहुंचाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण। कुछ बात समझ में? अवशोषण के द्वारा शरीर अवशोषण सतह का मतलब है ना त्वचा, इस सरफेस की, कहाँ पर ये अमीनो अम्ल कहाँ पर जाएगा, है ना, अमीनो अम्ल कहाँ पर जाएगी, ये बातें यहाँ पर। तो कुछ बात समझ में यहाँ पर क्या बोलो इसमें? अमाशय क्या है इसमें? अमाशय द्वारा पचे हुए भोजन को क्या है? शरीर की क्या है? अवशोषण सतह तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण। क्या बोलते हैं? अवशोषण। इतनी बात रखना, है ना। अब हमारे पास आते हैं स्वांगीकरण। क्या आते हैं? स्वांगीकरण।
क्या आते हैं? स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण में अब क्या हो रहे हैं? अब स्वांगीकरण किसे कहते हैं? अब अवशोषित भोजन का अवशोषण हो गया हमारे पास, अवशोषण सतह तक पहुंचा कौन रहा है? अवशोषण क्रिया के द्वारा भोजन अवशोषण सतह तक पहुंच गया, है ना। अब देखो ये अमाशय तक, यहाँ तो पाचन हुआ भोजन का, भोजन का पाचन कहाँ तक? अमाशय तक हुआ। ये मैंने इधर लिखा, इधर ये भोजन यहाँ पच गया, यहाँ पचा हुआ यहाँ भोजन का पाचन हो चुका। अब भोजन कहाँ पर चला गया, है ना। अब भोजन यहाँ से क्या? अवशोषण सतह पर। देखे मान ले जैसे ये सतह है, ये इस प्रकार ये सतह तक पहुँचेगा, ये पहुँच गया है, सभी समस्त सतह तक पहुँच चुका है, हर समझ में पहुँच गया। अब स्वांगीकरण, स्वांगीकरण मतलब क्या हो रहा है कि स्वांगीकरण का मतलब ये होगा, ये स्वांगीकरण की जो क्रिया याद रखना, स्वांगीकरण की जो क्रिया होगा वो हमारे पास छोटी आंत में होगा। कौन सा है? छोटी आंत। छोटी आंत में मतलब है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होगा वो? छोटी आंत में। कहाँ पर होगा वो? ये स्वांगीकरण की क्रिया कहाँ पर होगा? छोटी आंत में। छोटी आंत का देखो इसकी परिभाषा क्या होगा? स्वांगीकरण की परिभाषा ये है कि अवशोषित भोजन का यहाँ अवशोषण हो चुका, अवशोषण की क्रिया के द्वारा सारे शरीर की समस्त सतहों पर पहुंच गया। क्या है, क्या बोले इसे मैंने? अवशोषण की क्रिया क्या बताया कि अमाशय द्वारा, है ना, ये है अमाशय, है ना, अमाशय द्वारा हमारा पेट, है ना, अमाशय द्वारा पचा हुआ भोजन को क्या है? शरीर की अवशोषण सतह तक पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अवशोषण हम किसे कह रहे हैं? यहाँ पर कि अमाशय द्वारा, हमारे पेट के द्वारा पचा हुआ भोजन को क्या है? शरीर की समस्त कोशिकाओं तक, है ना, शरीर की समस्त अवशोषण सतह तक पहुँचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अवशोषण। समझ में आ रहा? ये तो यहाँ पर अमाशय में हो रहा है, ये क्रिया कहाँ पर हो रहा है? अमाशय में ही हो रहा है, अमाशय में ये क्रिया चल रहा है अभी, है ना। अब यहाँ पर जो अमाशय में होगा ये, अब अवशोषित भोजन का क्या है? अब यहाँ पर अवशोषण हो गया, मतलब सतह तक पहुंच चुका है। अब अवशोषित भोजन का क्या है? अवशोषित भोजन का क्या है? शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। कोशिकाओं तक, हमारे ये छोटी छोटी कोशिकाएं ना, मालूम है ना, हमारे शरीर विभिन्न प्रकार के उत्तकों में जाएंगे। अब उत्तकों में कोश देखो, स्वांगीकरण की क्रिया नहीं होगा ना तो तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार का अगर चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो तुम्हारे शरीर की जो टूटी फूटी हड्डियां हैं, टूटी फूटी उत्तकों की जो मरम्मत नहीं हो पाएगा। स्वांगीकरण की क्रिया के द्वारा अगर किसी तुम्हारे जो उत्तकों की यानी कोशिकाओं की मरम्मत नहीं होगा। हर समझ में? जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के लिए बताया, यहाँ पर जैसे ये नेल होते कि नहीं, यहाँ पर है ना, यदि तुम्हारे ये हम जो इसमें बोलते हैं यार नाखून कह सकते सामान्य भाषा में, है कि नहीं, तो यहाँ पर यदि आपने काट दिया और वापस लग आ रहा है तो इसका मतलब क्या? हमारे पास हमारी कोशिकाओं में मतलब जो हमारे पास जो जितने भी है ना, हमारे पास जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ये ग्लिसरॉल अगर आया है ना, तो ये स्वांगीकरण की क्रिया के द्वारा। और इसी अगर ये नहीं आएगा तो आपकी जो नाखून में बढ़ेंगे नहीं। बहुत सारी क्रियाएं, मतलब इसको हम कह सकते हैं भाई हमारी मरम्मत कर रहा है। क्या कर रहा है ये? हमारे नाखून की मरम्मत कर रहा है, मतलब जो हमारे जो हमने काट दिए थे वो किसी कारण वापस और आ गया है ना, तो मरम्मत हो गया इसमें। और भी विभिन्न प्रकार, जैसे तुम्हें चोट लग गया, चोट लगने के बाद ऑटोमेटिकली उसमें फिर कुछ समय बाद उसमें त्वचा आ जाते, मालूम है किसी को? तो आ जाते कि नहीं? तो ये सारी क्रिया यहाँ पर ये जो हो रहा है ये स्वांगीकरण की क्रिया के द्वारा हो रहा है। हर समझ में? अगर ये नहीं होगा ना, मतलब जो तुम्हारे शरीर में एनर्जी है, उस एनर्जी के द्वारा ग्लूकोज, अमीनो, विभिन्न प्रकार के जो है ना, यानी जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कार्बनिक पदार्थ है, ये अगर नहीं जाएंगे तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसमें, है ना, कि अवशोषित भोजन का स्वांगीकरण की परिभाषा क्या है कि अवशोषित भोजन का, हमारे पास अवशोषण हुआ यहाँ पर ये अमाशय के द्वारा, तो अवशोषित भोजन का क्या है? शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण। मतलब उसको ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आया समझ में? स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण की क्रिया कहां पर होता है भाई? छोटी आंत में। कहां पर होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत ने पूरा ले लिया। अब देखो छोटी आंत ने पूरा स्वांगीकरण, मतलब यहाँ पर जितनी कोशिकाओं तक पहुंचाना तक पहुंचा दिया। ये स्वांगीकरण, ये इतने समय तक यहाँ पर जितने पहुंचाना तक पहुंचा दिया। अब वेस्ट मटेरियल है, अब लास्ट में क्या बचेगा? वेस्ट मटेरियल की कुछ बचेगा, है ना, लास्ट में वेस्ट मटेरियल बचेगा। अब लास्ट में हमारे पास जो भोजन बचा है, जो स्वांगीकरण जो भी बचा है, वो भोजन हमारे पास ई कोलाई नामक जो जीवाणु के द्वारा उसको थोड़ा भक्षण किया जाता है, थोड़ा बहुत, है कि नहीं, है ना। ई कोलाई नामक जो जीवाणु मात्र सीकम में रहता है, मालूम बैक्टीरिया कहाँ पर रहता है? सीकम में। हमारे शरीर की समस्त जो बैक्टीरिया शरीर में रहते हैं ना, है ना, जो सजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? सीकम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है ना, ये जीवाणु जो यहाँ पर रहते हैं, हमारे शरीर के समस्त जीवाणु यहाँ पर पहुँचते हैं, है ना। अब देखो भोजन छोटी आंत में सब इसका स्वांगीकरण हो चुका। हमें जो जितने इस भोजन हमने जो भोजन ग्रहण किया ना, उस भोजन समय विभिन्न प्रकार जो कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता था, जो ऊर्जाओं की आवश्यकता, वो सारी ऊर्जाएं मतलब कोशिकाओं तक पहुंच चुका। स्वांगीकरण की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में जितनी भी हमें ऊर्जा की जो आवश्यकता था, वो ऊर्जा क्या है? स्वांगीकरण की क्रिया के द्वारा वो सब पहुंच चुका है, जहां जहां पहुंचना चाहिए वो पहुंच चुका है।
अब लास्ट में बचा हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है वो बड़ी आंत में चले जाएगा और बड़ी आंत से क्या है यार सीकम में, सीकम से लास्ट में रेक्टम तक चले जाएगा और हमारे वेस्ट मटेरियल को है ना वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या है बाहर एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी क्रिया को बोलते हैं बहिर्विक्षेपण। क्या होता है इसमें बहिर्क्षेपण, विक्षेपण नहीं बहिर्क्षेपण, क्या है बहिर्क्षेपण। तो यानी कहना है कि हमारे पास हम कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थों का क्या है अपशिष्ट पदार्थों को क्या है एक गुदाद्वार के है ना एक गुदाद्वार के द्वारा क्या है बाहर निकलने की क्रिया को बोलते हैं बहिर्विक्षेपण। यानी हम कह सकते हैं जिस भोजन का हमारे शरीर में कोई जो पचा हुआ भोजन है उस भोजन का हमारे शरीर में कोई काम ना हो, बिल्कुल अपशिष्ट पदार्थ बन गया, कोई काम नहीं, तो एक है ना हमारे पास क्या है एक एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल जाने पचे हुए भोजन का क्या है ना अपशिष्ट भोजन का क्या है ना बाहर निकलने की क्रिया को हम बोलते हैं बहिर्क्षेपण। क्या बोलते हैं ये जैसे बात समझ में आ गई। यहाँ पर डबल से एक बार समझाते हैं। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण किसे बोलते हैं है ना भोजन को क्या है मुख के द्वारा अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं अंतर्ग्रहण। आज समझ में मुख के द्वारा क्या मतलब है ना भोजन को मुख के द्वारा अंदर ग्रहण करने की क्रिया को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण, है ना। अंतर्ग्रहण कहाँ से स्टार्ट होता है मुख के द्वारा, कहाँ से स्टार्ट होता है मुख के द्वारा। आज समझ में। फिर पाचन किसे बोलते हैं, पाचन किसे बोलते हैं हम भैया जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं पाचन। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं पाचन। पाचन कहाँ पर होता है अमाशय में होता है, कहाँ पर होता है अमाशय में। अमाशय में हुआ। अब अमाशय में किन किन पदार्थों का देखो आपने भैया मोटे अनाज खाया है ना, आपने थोड़ा बहुत दांतों के द्वारा चबा दिया, थोड़ा बहुत उसमें यहाँ पर पहुंच गया, अब यहाँ पर इसे पेट में पचाने की क्रिया हो रहा है हर समझ में। तो मोटे अनाज आपने जैसे है ना मक्के उनका सेवन कर लिया, जैसे थूली खाते कि नहीं, थूली सेवन करते कि नहीं, मक्के की रोटी खाते हो तुम कि नहीं, है ना। फिर प्रोटीन में दालें, प्रोटीन में दाल खा रहे हो, जिस दाल आप तो दाल यहाँ पर सब आ गया। अब इनसे क्या क्या मिलने वाला है, ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इनमें सब इनसे क्या क्या मिलने वाला है। जैसे सोयाबीन तेल खाते हो तो यहाँ पर वसा है ना ऑयल प्राप्त, ये सब यहाँ पर एकत्र हुआ। एक व्यंजन में एक प्रकार के भोजन में ये सभी होते हैं, जो भोजन तुम ग्रहण करते सभी होते हैं ये, तो ये सब आया तब ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्राप्त हुआ, प्रोटीन से अमीनो अम्ल, वसा से ग्लिसरॉल यानी वसीय अम्ल तेल प्राप्त हो गया, ये हो गया। अब इनका ये पाचन हो चुका। यहाँ पर ये पाचन होने के बाद क्या होगा हमारे पास अवशोषण की क्रिया होगा। कौन सी क्रिया होगा अवशोषण। अवशोषण किसे बोलते हैं हम पचे हुए भोजन का आमाशय द्वारा यानी पेट के द्वारा, आमाशय या पेट के द्वारा क्या है पचे हुए भोजन का क्या है शरीर की अवशोषण सतह तक पहुंचाने की क्रिया को हम बोलते हैं अवशोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। हाँ समझ में है ना। अब यहाँ पर देखो अवशोषण हुआ, आप लास्ट में फिर स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यहाँ पर देखो तो स्वांगीकरण हम किसे बोलते हैं भाई, स्वांगीकरण में ये अवशोषित भोजन का क्या है अवशोषित भोजन का, अवशोषित भोजन का क्या है शरीर की समस्त कोशिकाओं तक, ये शरीर की समस्त कोशिका है ना, शरीर की समस्त कोशिकाओं तक क्या है पहुंचाने की क्रिया को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलेंगे स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन अवशोषित हो चुका, अब हमें जो चाहिए एनर्जी जो भी चाहिए वो समय में प्राप्त होंगे ये स्वांगीकरण की क्रिया के द्वारा। क्या बोले इसमें क्या बोला मैंने। और ये कहाँ पर होता है, ये छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, ये छोटी आंत, यहाँ पर पूरा क्रिया चलेगा। ये छोटी आंत में जो भी है उसको अवशोषण जो उसको जिन जिन कोशिकाओं तक पहुंचाना है भोजन को, जिन जिन कोशिकाओं तक ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को पहुंचाना है वो सब यहाँ पर हो जाएगा। और हो जाने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कौन सी क्रिया बचेगा बहिर्विक्षेपण। मतलब जो बच गया जो एनस के द्वारा ये बाहर निकल जाता है ना, ये बड़ी आंत में चले जाते हैं और एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, इसी को तो बहिर्विक्षेपण। तो स्वांगीकरण किसे कहते समझ में आ गया है ना। अवशोषित भोजन का क्या है अवशोषित भोजन का क्या है ना, अवशोषित भोजन का क्या शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। आज समझ में। और लास्ट में आता है बहिर्विक्षेपण। क्या आता है बहिर्विक्षेपण, अपन ने थोड़ा उल्टा लिखा है यहाँ पर समझ लेना तुम है ना। बहिर्विक्षेपण तो बहिर्विक्षेपण जिसको बोलते हैं इजेशन, इजेशन हम जिसको बोलते हैं बहिर्विक्षेपण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इजेशन। तो बहिर्विक्षेपण क्या होता है कि है ना बचे हुए मतलब शेष अवशिष्ट पदार्थ है, मतलब शेष भोजन क्या है शेष भोजन जो क्या है एक अवशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में एकत्र होता है। कहाँ पर रेक्टम में, अवशिष्ट भोजन के रूप में कहाँ था एक रेक्टम में प्राप्त होता है। इस रेक्टम के द्वारा क्या रेक्टम में एकत्र होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर एनस के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है। इसी क्रिया को तो बहिर्विक्षेपण यानी अवशिष्ट भोजन को क्या है बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं बहिर्विक्षेपण। वेस्ट मटेरियल जिनका